संसार के जितने भी हैं जीव, ये सब माया के वशवर्ती हैं, माया के अधीन हैं। और जो उपासना में लगते हैं तो भी उपासना हरि की करते ये हुई साधना और साध्य बना लेते हैं माया का। बहुत बहुत स्पष्ट बात है। यद्यपि साधना हरि की, उसमें जो हमारे पास विषय सामग्री है उसे साधना का एक अंग बना लेते हैं और साध्य बनाते हैं भगवत प्रेम को, भगवत साक्षात्कार को, तब तो उपासना सही बनी। लेकिन उपासना हरि की, जैसे लीला गायन है, नाम कीर्तन है, भगवत आराधना है, लेकिन साध्य हम मान लेते हैं माया को। ये धन मिल जाए, ये मकान बन जाए, ये भोग सामग्री मिल जाए, तो बोले माया कभी पकड़ में नहीं आएगी। ये मायापति के भजन में जब तक चित्त नहीं लगाओगे तो माया पकड़ में नहीं आएगी। जहां मायापति माधव का भजन शुरू किया तो माया तुम्हारे चरणों की चेरी हो जाएगी। चरणों की चेरी, जो इच्छा करोगे तत्काल उसकी पूर्ति हो जाएगी, तत्काल। ये देखा, मां की तरह माया ये पोषण करने लगती है ऐसे भक्त का जो केवल भगवत आराधना में रहता है। यद्यपि उसकी कोई इच्छा नहीं, यदि कदापि इच्छा कहीं से जागृत हो जाए किसी संयोग वसात, तत्काल उसकी पूर्ति हो जाती है, क्योंकि आज्ञा कानूनी माया बन जाती है जो माधव का निरंतर भजन करता है। जैसे चंदन के आसपास के नीम और बमूल भी चंदन के भाव बिक जाते हैं, ऐसे ही हमारी कोई योग्यता नहीं, पर यदि हम प्रभु का भजन करने लगे तो हम में भागवतिक सौरभ जागृत हो जाएगा और हम महान महान भक्तों की पंक्ति में आ जाएंगे। भगवत रसिक जी कहते हैं, जो साधक अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि रहती है, उसके हृदय से मोह मद माया अपने आप छूट जाती है और माया सदैव उसकी सेवा में रहती है और माधव उसके हृदय में विराजमान रहते हैं। इसलिए सच्चा उपासक वही है, आशा जिज्ञासा नहीं, नहीं आशा उपदेश, नाम रूप रसना चखनी, यह समझे को देश, यह समझे को देश, सहज सब सो नहीं बोले, और बोले समयो पाए ग्रंथि संशय की खोले, भगवत रसिक अनन्य भानु लो करे प्रकाशा, हरे तिमिर अज्ञान ज्ञान दे पूजवे आशा। भगवत रसिक जी कहते हैं, उपासना के मार्ग में वही सफल हो सकता है जिसके हृदय में कोई भी आशा ना रह जाए। आशा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी वस्तु है। ये बड़े बड़े साधन करने पर भी आशा बनी रहती, चार लोग प्रणाम करें, चार लोग यश कीर्ति, चार सुख सामग्री एकत्रित, ये आशा बनी ही रहती है। जब तक ये आशा है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं। इसी आशा को काटना है। भगवत रसिक जी कहते हैं, इस उपासना के मार्ग में सबसे खतरा है इस आशा से, भोगों की आशा, जगत की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा। हे, कौन भगवान से मिलना चाहता है? कोई बिरला है। देखो ना आप, एक व्याकुलता प्रभु मिलन की नहीं, आशा है भोगों की। भजन कर रहे हैं भगवान का, आशा है भोगों की। बड़ी विचित्र फांसी है। उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, लेकिन उस उद्देश्य की कोई आशा नहीं। आशा है भोगों की, आशा है जगत की मान प्रतिष्ठा की। जगत यही सत्य माना जा रहा है। जगत बोले जिसकी ना किस कोई आशा है और ना कोई जिज्ञासा है, क्या जानना है? हमारे श्यामा श्याम, इनका नाम गुण रूप निरंतर हमें चिंतन करना है, इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। नाम रूप रसना चखन ये समझे को देश, जो निरंतर नाम जप करता है, नाम कीर्तन करता है, प्रभु के चरित्र सुनता है, प्रभु के चरित्र गाता है, रूप का ध्यान करता है, वही इस देश में उन्नति प्राप्त करता है उपासना मार्ग में। और ये बहुत कठिन है। बहुत हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी अवस्थाओं के उपासक हो जाते हैं, ना निरंतर नाम चलाने की कोई जिज्ञासा है, ना कोई भगवत तत्व की जिज्ञासा है,
बस वो बाहरी बातें बताते हैं आकर के, इतना ये है, इतना ये है, ये अस्पताल खुलवा दिया, ये कर दिया, वो कर। विश्राम कहाँ है अंतर में? वो अशांत हैं। विश्राम कहाँ है? नाम रूप रसना चखनी या समझे को देश। जो निरंतर नाम जप रहा है, बलिहारी गुरु चरणारविंद की प्रथम में ही, प्रारंभिक अवस्था में ही ये बात बता दी थी। वो बैठ गई, कोमल हृदय बच्चा थे, वैसे फूस की झोपड़ी में रहते थे, ऐसे तखत के नीचे आसन हमारा लगता था, जमीन में, वो तखत में गुरुदेव। उठ बच्चा, 2 बजे रात्रि उठ, बैठ, भजन कर। और देख, जब नाम जप का प्रभाव जगेगा तो भगवान की सुंदर मूर्ति आएगी, सुंदर रूप आएगा, तू लग उसी में लग। वो बात ऐसे बैठ गई कि भगवान का दर्शन नाम से ही होता है, नाम जप से ही होता है। कृतार्थ कर दिया। अगर वो नई अवस्था थी, जैसा उपदेश करते वैसा साधन में लगते, पर बस सब साधन करते हुए एक बात थी, एक भी श्वास खाली ना जाए भगवत स्मरण से। नाम रूप रसना चखनी ये समझे को देश। नेत्र रूप का स्वाद ले रहे हैं और हृदय में नाम चल रहा है, सब ज्ञान आ जाएगा, सब ज्ञान। कुछ समझने की बात अन्य नहीं, आशा जिज्ञासा नहीं, किसी से प्रश्न मत करो, अपने आप सब उत्तर आ जाएंगे। जब नाम जप करोगे रूप छा जाएगा आनंद का। देखो, ये जो लोग ज्ञान की बात कह करके भगवान के नाम रूप की, वो अज्ञानी हैं, वो जानते नहीं भगवान शंकर से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। सनकादि भी वैकुंठ दर्शन करने जाते हैं, भगवान शंकर भी दर्शन करने जाते हैं। भगवान के जहाँ जहाँ अवतार होते हैं, भगवान की लीला और भगवान का नाम जप करते हैं। पता नहीं आजकल कौन सा ज्ञान जागृत हो गया है, फंसे सब साकार में हैं। उपदेश भी साकार से हो रहा है, गुरु को प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये साकार पूजा हो रही है और खंडन करते हैं साकार का। पता नहीं कौन सा ज्ञान है। कभी गुरु चरणों में बैठ करके समझे तो उनको समझ में आवे। नाम रूप रसना चखन ये समझे को देश। इस देश में वही सच्ची समझ जान सकता है जो हर समय नाम जप करता है, रूप का ध्यान करता है। देखो, हरिवंश महाप्रभु आदेश कर रहे हैं निकुंज से आए हुए, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम। परम सिद्ध बात है, ज्यादा शास्त्र स्वाध्याय करके बुद्धि को दौड़ाने की जरूरत नहीं। 1 दोहा में पूरे शास्त्रों का सार वर्णन कर दिया। सबसो हित निष्काम मति और वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सब शास्त्रों का सार है। सबसो हित, सबसे प्रीति करो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि किसी से कोई कामना या स्वार्थरत नहीं होनी चाहिए। सबसो हित निष्काम मति, निष्काम मति से सबका हित करो। तुम्हारी विश्राम भूमि प्रिया प्रीतम के उपासक की विश्राम भूमि वृंदावन धाम है। बोले महाराज, सबसो हित निष्काम मति अखंड वृंदावन वास मिलना है तो बहुत कठिन बात है। उपाय है? बोले इसका सरल उपाय है। क्या? बोले राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। मुख में जपो राधा वल्लभ, हृदय से ध्यान करो राधा वल्लभ लाल की श्री अंगों का। देख लो, तुम्हें नित्य वृंदावन का वास मिल जाएगा, निष्काम मति मिल जाएगी और सब चराचर जगत से प्रीति हो जाएगी इष्ट भाव से। बहुत सरल भाव में बता दिया, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। यहां कह रहे नाम रूप रसना चखन ये समझे को देश। जो निरंतर नाम जप कर रहा है, रूप का प्रकाश है, वही इस देश की बात समझ सकता है। ये समझे को देश सहज सबसो नहीं बोले। उपासक अपना स्वभाव गंभीर बनावे, ज्यादा बातचीत का स्वभाव उपासकों का नहीं होता, वो गंभीर मुद्रा में रहते हैं। ये समझे को देश सहज सबसो नहीं बोले, सहज में किसी से बात न करे और बोले समयोपाय। जब कहीं अधिकारी मिल जाए तब बोले, बोले समयोपाय ग्रंथ संशय की खोले। जब बोले तो ग्रंथि माया जड़ चेतन की जो ग्रंथि बंधाकर बार बार जन्म मरण में जीव को लगा रही, उसका नाश कर दिया। ऐसे बोले। क्यों? नाम रूप में डूबे।